लेक्चर में। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी जो कि 6.3 है क्लास 7 के एनसीईआरटी मैथ बुक का, उसको हम लोग हल करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। ये 6 डायग्राम्स दिए गए हैं, वन बाय वन उनको हल करेंगे और उन 6 डायग्राम्स में उनके एंगल्स बताना है। तो हम लोगों को एक थ्योरी याद रखना है। वो थ्योरी क्या है? द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। इसी थ्योरी को इसमें अप्लाई करते हुए सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, यानी ट्रायंगल का तीनों जो एंगल होता है उसका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1, जो डायग्राम 1 है उसको देखें। डायग्राम 1 में एंगल ए जो है वो x डिग्री, एंगल बी 50 डिग्री और एंगल सी जो है वो हमारा है 60 डिग्री। तो हम लोग उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, उसी थ्योरी का यूज़ करेंगे। क्या थ्योरी है? द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो चलिए बनाते हैं। ये है आपका x, एक एंगल है, दूसरा एंगल है 50 और तीसरा एंगल है हमारा 60। इसका सम कितने के बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। बस इसी थ्योरी पर ये जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं। x प्लस 110 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब क्या होगा? x इक्वल ये जो है ट्रांसपोज हो जाएगा RHS में, तो 180 माइनस 110 डिग्री, सो दैट वी हैव x इक्वल 70 डिग्री। इट इज़ आवर आंसर। यानी ये जो x एंगल दिख रहा है आपको शीर्ष का 70 डिग्री होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरे डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा डायग्राम शो कर रहा है हमारा ट्रायंगल PQR में एंगल P जो 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, एंगल Q 30 डिग्री है और एंगल R जो है वो हमारा x दिया हुआ है। अब उस x को कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हुआ हमारा। अब यहाँ क्या करेंगे? उसी प्रॉपर्टी का, सेम थ्योरी का यूज़ करेंगे। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सो दैट वी हैव वन एंगल x, सेकंड एंगल 90 डिग्री जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल का राइट एंगल है 90 डिग्री, और एक और एंगल इसमें दिया गया है जो कि हमारा 30 डिग्री। तीनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। सो दैट वी हैव x प्लस 120, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 120 हो गया इक्वल 180 डिग्री। इसको थोड़ा सा छोटा ही लिखते हैं। उसके बाद x इक्वल, अब 120 को ट्रांसपोज करेंगे 180 की तरफ, तो क्या होगा? तो ये जो प्लस होता है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ये हुआ 120 डिग्री, सो दैट वी हैव x इक्वल 60 डिग्री आंसर। 180 में से 120 माइनस हो जाएगा तो 60 बचेगा ना। तो इस तरह से हमारा सेकंड नंबर कंप्लीट हो गया। अब इसी के थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड ट्रायंगल है हमारा जिसमें XYZ ट्रायंगल दिया हुआ है। उसमें एंगल x जो है 30 डिग्री है, एंगल y 110 डिग्री है और एंगल z जो है x डिग्री है। तो सेम प्रॉपर्टी का, सेम थ्योरी का यूज़ करेंगे। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सो दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड which says x plus 110 degree plus 30 degree equal we have 180 degree, because all the three angles of a triangle is equal 180 degree. Now
प्लस 140 डिग्री इक्वल 180 डिग्री हो गया। अब x इक्वल क्या होगा 180 और ये जो ट्रांसपोज होकर के जाएगा तो माइनस 140 डिग्री हो जाएगा। देन वी हैव x इक्वल 40 डिग्री, इट इज आवर आंसर। यानी जो इसका एंगल z दिया हुआ है वो हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फोर्थ ट्रायंगल है हमारा, एक एंगल इसमें दिया गया है 50 डिग्री, एक एंगल दिया गया है x एंड एक एंगल और दिया गया है जो कि है वो भी x। टू इक्वल एंगल्स बोले तो x एंड x वो पता नहीं है। देन वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सो दैट वी हैव 50 डिग्री प्लस x इक्वल 180 डिग्री। नाउ 50 डिग्री plus 2x equal 180 degree. Then we have 2x equal 180 डिग्री माइनस ये ट्रांसपोज होकर के 50 जाएगा तो माइनस हो जाएगा उधर 50 डिग्री, सो दैट 2x equal 130 डिग्री। एंड देन when we dividing both side by 2 और डायरेक्टली 2 को उस साइड में, क्योंकि 2 जो है मल्टीप्लाई में है तो इसको डायरेक्टली भी हम उस साइड में ले जा करके RHS में डिवाइड में कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली ही कर लेते हैं। x इक्वल 130 बाई 2, वी हैव x इक्वल 65 डिग्री आंसर। यानी इस ट्रायंगल में ईच एंगल जो होगा, जो टू एंगल्स x x करके दिया हुआ है, ईच एंगल जो होगा वो क्या होगा 65 होगा। यस, गुड। नाउ वी मूव टू अनदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अनदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द फिगर 5। इन दिस फिगर वी हैव a triangle which have three angles x, x and x each. Now we know that the sum of all interior angles of a triangle is 180 degree, so that x plus x plus x equal 180 degree, and then 3x equal 180 degree, and then x इक्वल ये जो 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में है वो RHS में जाएगा। ये जो हमारा 3 जो है मल्टीप्लिकेशन में वो RHS में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। सो दैट वी हैव x इक्वल 180 डिग्री बाई 3, देन x इक्वल हो जाएगा 60, सो दैट वी हैव 60 डिग्री ईच x। यानी इस ट्रायंगल में जो तीनों एंगल जो है होगा वो x होगा, तो x इक्वल आ जाएगा 60, तो 60 एंड 60 एंड 60 तीनों एंगल जो है 60 डिग्री का होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट फिगर है हमारा, वन एंगल इज राइट एंगल्ड सो दैट इट इज 90 डिग्री, एंड देन another angle is 2x and one angle also is x, so that we have the same theorem, the sum of all interior angles of a triangle is 180 degree, so that we solve this question on this theorem। ये हो गया हमारा, एक एंगल x है, एक एंगल 2x है, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, एक एंगल x है, एक एंगल 2x है, एक एंगल 90 डिग्री है। ये हो गए हमारे 3 एंगल्स, एंड देन वी नो दैट द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज 180 डिग्री। नाउ 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल
180 degree, and then 3x equal 180 degree minus 90 degree, because 90 is transposed in RHS, and then plus is converted into minus, and then 3x equal 90 and x equal 90 by 3, then x equal 30 डिग्री। अब हम लोगों को x इक्वल 30 डिग्री आ गया, तो x इक्वल 30 डिग्री आ गया, इसलिए हमारा 2x इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू जो है 30, ये हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। सो दैट वी हैव x इक्वल 30 डिग्री एंड 2x इक्वल 60 degree. It is our answer. And now we move to next question, which is question number 2 of 6.3. Second question is find the value of unknown x and y in the following diagrams. ये जो diagrams दिए गए हैं 6 diagrams, इनमें x और y दोनों फाइंड करने हैं। x जो है इंटरनल है एंड y जो है लीनियर पेयर है। तो चलिए सबसे पहले हम लीनियर पेयर को फाइंड करेंगे, तब x फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग लीनियर पेयर एंगल यानी ये y फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें एक एंगल है x, एक एंगल है 50 डिग्री और एक एंगल जो एक्सटर्नल दिया हुआ है 120 डिग्री, और जस्ट उसका जो पेयर एंगल है वह है y। उस y को पहले फाइंड करेंगे। क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए हम लोगों को 2 थ्योरीज की जरूरत पड़ेगी, वो आप लोगों को पता है। फर्स्ट थ्योरी होगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर थ्योरी क्या है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। बोले तो मान लीजिए कोई लाइन है, उस पर कोई एंगल बन रहा है, तो इसका राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में 2 एंगल बन रहा है, इसको हम लोग लीनियर पेयर बोलेंगे। बिकॉज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इधर कोई वैल्यू दिया गया है, इधर का वैल्यू निकालना होगा, तो क्या करेंगे 180 में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, या फिर ये वैल्यू दिया हुआ है तो 180 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा। तो लीनियर पेयर का थ्योरी है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए लीनियर पेयर इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, सो दैट we have y plus 120 equal 180 and y इक्वल आ गया हमारा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज 60 डिग्री। अब जब ये y इक्वल 60 डिग्री आ गया तो अब हम लोग अंदर वाला जो है इंटीरियर एंगल वो फाइंड कर लेंगे। किस थ्योरी से? एंगल सम प्रॉपर्टीज से। क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी? वो जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग बना रहे थे, द सम ऑफ ऑल द 3 इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल 180 डिग्री। देन वी हैव x प्लस y प्लस एक एंगल दिया हुआ है हमारा 50 डिग्री इक्वल 180 डिग्री होना चाहिए। तो x निकालना है, y हमारा आ गया है 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल 180 डिग्री होगा। अब x प्लस 110 डिग्री हो गया इक्वल 180 डिग्री। नाउ x इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। ये माइनस 110 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से प्लस जो है ट्रांसपोज होकर के जा रहा है, तो साइड चेंज साइन चेंज। x इक्वल हो गया हमारा 70 डिग्री। डिग्री इज आवर आंसर। तो इसमें 2 आंसर्स है, एक है y जो कि लीनियर पेयर से आया जो है 60 डिग्री, एंड एक है हमारा x जो हमारा
70 डिग्री। समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो डायग्राम दिया गया इसमें वर्टिकल एंगल दिया गया, तो वर्टेक्स पर जो एंगल होता है वो दिया गया है। अब इसमें जो है इसमें भी y और x दिया गया है। वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दिया गया है 80 डिग्री एंड एक दिया गया है y, दूसरा है x और तीसरा है 50 डिग्री। सो दैट अब हम लोग इसको बनाएंगे सेकंड को। इसमें जो है y इक्वल 80 डिग्री वो है वर्टिकली अपोजिट है। अब यहाँ पर क्या करना है, y प्लस x प्लस 50 इक्वल होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन उठ रहा होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल तो लिख दिए हैं, y इक्वल 80 डिग्री वो कैसे है। फिगर में देखिए, फिगर में दे रहा है y एंगल के ऊपर जो है 80 डिग्री दिया गया है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का थ्योरी होता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इज इक्वल टू गिवन एंगल, यानी 80 डिग्री अगर दिया गया है तो उसके वर्टिकली अपोजिट जो होगा वो भी 80 डिग्री का ही होगा। अगर ये 80 के बदले 110 दिया होता तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 110 ही होता, इसलिए ये y इक्वल 80 डिग्री है। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। y इक्वल 80 दिया गया था तो 80 लिख दिए और यहाँ x लिख दिए और 50 लिख दिए इक्वल 180 डिग्री। x प्लस ये दोनों एंगल जोड़ देते हैं, 130 हो जाएगा इक्वल 180 डिग्री। और तब जा कर के आते हैं हम लोग x इक्वल 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री एंड देन इट इज 50 डिग्री। x इक्वल क्या हो गया 50 डिग्री। सो वी हैव y इक्वल 80 डिग्री विच इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड x इक्वल 50 डिग्री विच इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग थर्ड फिगर को देखेंगे। थर्ड फिगर में हमारा एक एंगल 50 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री, इंटरनल एंगल दिया हुआ है y और एक्सटर्नल एंगल दिया हुआ है x। तो सबसे पहले हम इसमें इंटरनल एंगल निकालेंगे, तब जा कर के हम लोग लीनियर पेयर निकालेंगे। तो चलिए यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी के यूज़ करेंगे, y प्लस 60 प्लस 50 इक्वल 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी है कि इसका जो तीनों एंगल सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल 180 डिग्री। सो दैट y इक्वल निकालेंगे हम लोग, y प्लस लिखते हैं 110 डिग्री इक्वल 180 डिग्री एंड देन y इक्वल 180 डिग्री माइनस 110। यह तो आपको आता होगा तो माइनस कैसे हो गया, इसलिए हम वो नहीं बताएंगे। अब यहाँ 70 डिग्री, y इक्वल 70 डिग्री आ गया। अब हम इसको जब बनाने चलेंगे तो देखेंगे कि y इक्वल जब 70 आ गया तो फिगर देखिए, फिगर में दिया गया है y एंगल और अपोजिट में दिया गया है एक लाइन पर ही कटा हुआ x एंगल। ये इसी तरह से ना दिया गया है, ये y की तरफ ध्यान दीजिएगा, ऐसे है, इधर y है और ये x है। तो ये लीनियर पेयर से बनेगा। लीनियर पेयर क्या होता है, x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री, ये होता है ना। तो x प्लस वाई का वैल्यू आ गया है 70 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, x इक्वल 180 डिग्री
माइनस 70 डिग्री, तो वी गेट 110 डिग्री, x इक्वल 110 डिग्री. नाउ वी हैव y इक्वल 70 डिग्री एंड x इक्वल 110 डिग्री. एंड देन अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. फोर्थ फिगर है हमारा जिसमें एक एंगल है 30 डिग्री, एक एंगल है y और एक एंगल है x और उसका वर्टिकली अपोजिट है 60 डिग्री. तो we know that vertically opposite angle is equal to that angle. तो अगर हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल x है और इसका जस्ट अपोजिट में 60 डिग्री है तो x इक्वल 60 ही आ जाएगा. देन वी हैव, यहाँ लिख भी देंगे, यहाँ हम लोग लिख भी देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब चलते हैं, x इक्वल आ गया हमारा 60 डिग्री. अब जब हमारा आ गया 60 डिग्री तो एंगल सम प्रॉपर्टी से चलते हैं. एक एंगल है हमारा x, एक एंगल है y और एक एंगल है हमारा 30 डिग्री. और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, ये तीनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है. इसको हम लोग लिख लेंगे प्रॉपर्टी. ठीक है. अब हम लोग मूव करेंगे, x इक्वल 60 आ गया है तो y प्लस 60 प्लस 30 इक्वल 180 डिग्री लिखेंगे. y इक्वल क्या आ जाएगा, नहीं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. 30 और 60 हो जाता है हमारा 90 डिग्री. y इक्वल 180 डिग्री माइनस 90 हो जाएगा क्योंकि ये ट्रांसपोज होकर के जाएगा तो साइड चेंज के साथ साथ साइन चेंज भी हो जाता है. y इक्वल आ गया हमारा 90 डिग्री. आंसर, सो दैट वी हैव टू आंसर्स, x इक्वल 60 डिग्री एंड y इक्वल 90 डिग्री. समझ गए आप लोग. फिगर नंबर 5, इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दिया गया है 90 डिग्री, उसके नीचे y लिखा हुआ है और एक है x, दूसरा भी है x. फिगर में हम लोग देख रहे हैं एक है वर्टिकली अपोजिट एंगल, देन वी नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल. देन y इक्वल हमारा कितना आ जाएगा 90 डिग्री. यह है वर्टिकली अपोजिट एंगल. नाउ वी यूज एंगल सम प्रॉपर्टी विच इज the sum of all three interior angles is equal to 180 degree. Then we have y plus x equal 180 degree. So that y का वैल्यू तो आ गया हमारा 90 डिग्री. 90 डिग्री प्लस 2x इक्वल 180 डिग्री एंड देन 2x इक्वल कितना हो जाएगा, ये 90 ट्रांसपोज होकर के जाएगा 180 की तरफ. 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, देन 2x इक्वल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री एंड देन x इक्वल क्या हो जाएगा 90/2, बिकॉज 2 जो था मल्टीप्लिकेशन में था, जब साइड चेंज होगा तो डिवीजन में हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 45, 2 जो होता है हमारा 90. देन x इक्वल 45, both are equal angles, so both have the values 45. अब ये हमारा जो है इसका 5 समाप्त हो गया. अब हम लोग 6th की तरफ बढ़ेंगे. 6th फिगर देखिएगा आप लोग क्या है. 6th फिगर है जिसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल दिया हुआ है और उसका एक इंटीरियर एंगल दिया हुआ है. सो दैट अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे. तो हम लोग जानते हैं कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वो सेम होता है, जो अपोजिट साइड में होता है उसके बराबर में होता है. तो फिगर देखिएगा आप लोग, जो x है
एक्स के नीचे तो कुछ दिया गया नहीं, तो उसको ए बी सी डी कुछ भी मान लेते हैं। तो एक एंगल को ए मानते हैं, इंटीरियर एंगल जितना है उसमें तीनों में एक एंगल ए, एक एंगल बी और एक एंगल तो वाई दिया हुआ है। तो चलिए x इक्वल ए मान लेते हैं, दूसरा x इक्वल भी बी मान लेते हैं और तीसरा x इक्वल जो है वो तो y दिया हुआ है। अब जब हम इसको बनाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से तो क्या आएगा देखते हैं। सबसे पहले तो ये तीनों आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल तीनों हो गया और ये एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया। ओके, तीनों एंगल जोड़ने पर हम लोगों को 180 मिलते हैं, ये एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करने चलेंगे तो देखते हैं ए बी और वाई तीनों जो है बराबर है, यानी x ईच एंगल x प्लस x इक्वल कितना आ रहा है 180 डिग्री, देन 3x इक्वल 180 डिग्री। नाउ x इक्वल 180 डिग्री बाई 3, बिकॉज LHS में 3 मल्टीप्लिकेशन में था, RHS में जाकर के वो डिवीजन में हो जाएगा। देन x इक्वल 60 डिग्री। Each angles of this triangle is 60 डिग्री। इट इज़ आवर आंसर। ये 6.3 का लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, जो कि इसका 6.4 है। और हम आशा करते हैं आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और सारे मैथ्स डाउट्स को क्लियर करते रहिएगा। अगर आपके किसी और सब्जेक्ट में, साइंस या SST में भी डाउट हो तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। और जितने भी आपके डाउट्स हैं मैथ्स के, साइंस के, SST के, सभी को सॉल्व कर दिया जाएगा। इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। एक बार फिर से सबका धन्यवाद।